क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। जो इसके लिए विभाग बनाया गया है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, साथियों वो हमारे साथ में नहीं होता, वो इनको सर्टिफिकेट इशू करता है इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि इनकी हेल्थ ठीक है, और इन कानूनों का उल्लंघन करते हुए सर्टिफिकेट देता है। अभी हमने गो ज्ञान फाउंडेशन के माध्यम से 2500 ट्रकों का एक केस पकड़ा, आरटीआई में लेकर के आए और उसको हमने लोकायुक्त में दिया है, और वहाँ पर अभी एनिमल हस्बेंड्री के वो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं गौ सेवा आयोग के कारण। जब वो ट्रांसपोर्ट हो गया, एपीएमसी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिर आता है कसाईखाने कहाँ चलते हैं, क्यों चलते हैं, किस कानून में चलते हैं। हर राज्य का म्युनिसिपैलिटी एक्ट बना हुआ है, म्युनिसिपैलिटी के कानून में लिखा हुआ है लोगों की सुविधा देने के लिए मंडी बनाना, कसाईखाने बनाना, मार्केट बनाना, और वो कसाईखाने बना करके सरकारी पैसे से सरकारी जगह पर वो बनाए जाते हैं, करोड़ों रुपए लगा के, हम टैक्स पेयर्स का पैसा लगा करके, और उसकी नीलामी की जाती है। लेने वाले कौन आते हैं? वही काटने वाले जो उसका जो नीलामी देते हैं, क्योंकि हम तो उसको लेने जाते नहीं, हम तो कहते हैं यार हम तो प्याज भी नहीं खाते, हम तो शुद्ध हिंदू हैं, हम कसाईखाना कैसे चलाएंगे। तो वो लेने आते हैं वही एक ही परिवार, दो परिवार के लोग, और इतने कम पैसे में कसाईखाना उनको दे दिए जाते हैं कि जिसमें उनका एक वो पार्ट टाइम स्वीपर भी नहीं रह सकते। एंटमार्टम और पोस्टमार्टम का तो सवाल ही नहीं है। कानून के उल्लंघन की बात कह रहे हैं। सबसे बड़ा, जब मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मेरे को आदेश किया गया ऐसी इंस्पेक्शन का, कर्नाटक और केरला का, तो हमने रिपोर्ट में कहा कि क्रूरता का नियम तो बहुत बाद में, पहले तो कंज्यूमर राइट है कि कंज्यूमर जहर खा रहा है। अभी इन्होंने 2 लाख करोड़ की जो बताई अभी चिकित्सा के ऊपर खर्चा, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये इलीगल कसाई मांस खाने का भी है, क्योंकि 54% आदमी मांसाहारी है देश में। खैर, वो जो है कानून के हिसाब से जो कॉरपोरेशन एक्ट है वो कसाईखाने बनाता है, वहाँ पर सरकारी डॉक्टर लगाए जाते हैं एंटीमार्टम यानी जानवर की प्री चेकिंग के लिए, और कसाईखाने कटने के बाद के लिए। ऐसा कहीं नहीं होता है। अब हम क्या करें, और हमने क्या किया है? हर राज्य में, लगभग 10 राज्यों में छोटे छोटे गौ सेवा आयोग किसी किसी रूप में बने हैं। हमने भी प्रयास करके कर्नाटक में बनाया, और इन्होंने जैसे बताया था अभी कि जो हमारे अभी मुख्यमंत्री आए, यानी 15 फरवरी 2013 को गौ सेवा आयोग की घोषणा हुई, और उसके बाद में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, और कंटक पर मुख्यमंत्री जिसने पहले घोषणा कर रखी थी कि वो आते ही कानून वापस लेगा, उसने कानून के साथ साथ में जो 22 करोड़ रुपए हमारे को दिया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो वापस ले लिया। और उस काम का नतीजा क्या हुआ, उसके एक गवाह मेरे साथ बैठे हैं, माननीय सुदर्शन जी कौशिक। जब हमने बेलगाम के कसाईखाने पर रेड की, साथियों आज वो कसाईखाना बंद है, और उस कसाईखाने के अंदर में हमने देखा कि खाली गाय नहीं कट रही थी, वहाँ पर घी के कनस्तर भी रखे हुए थे, और वहाँ पर कढ़ाइयाँ भी थी, और सीधा वहाँ पर जो है चर्बी मिलाई जा रही थी घी के अंदर में। और इसको 5 टाइम कांग्रेस एमएलए फारूक सेठ, मुझे कोई दिक्कत नहीं नाम लेने में, वो चला रहा था। इस कसाईखाने के लिए एफआईआर दर्ज कराने के अंदर में भी हमें 48 घंटे बैठना पड़ा, और मुझे एसपी को ये बोलना पड़ा कि मिस्टर पाटिल, आई हैव नॉट कम हियर टू हैव लंच और डिनर, एंड माइंड इट, आई एम इन सर्किट हाउस, आई विल नॉट लीव द स्टेशन आइदर गेटिंग द एफआईआर और फाइलिंग ए केस अगेंस्ट यू। और तब हमारे पास में उसकी एफआईआर आई, क्योंकि इतना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर था कि उसको जो है उसके 48 घंटों में उस बेचारे एसपी का बेंगलोर ट्रांसफर कर दिया गया। और अब जो नई गवर्नमेंट आई है, क्या आप समझते हैं कि ये जो है गायों की रक्षा करेगी? कितने भाई लोग सहमत हैं यहाँ पर जो ये कहना चाहेंगे कि ये जो सरकार आई है
वो गायों की रक्षा करने वाली सरकार आई है। कितने लोग इस बात में सहमत हैं? 2 सेंटर में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहां पर लगभग 200 व्यक्तियों में सिर्फ 8 या 10 लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये सरकार रक्षा करेगी, और आपके साथ में मैं भी हूं। जब गुजरात के अंदर में पशुपालन मंत्री दिलीप संघानी थे, जो उनका खुद का कसाईखाना अमरेली में चलता है, तो उनको मैंने कहा कि दिलीप भाई, नरेंद्र भाई को क्यों आप जो है प्रताप भानु बना रहे हो? बोले क्या बोल रहे हो? मैंने रामायण पढ़ी है ना। रामायण की शुरुआत कहां से हुई? यानी राजा प्रताप भानु ने जब भोजन के लिए ब्राह्मणों को बुलाया तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, तुम्हारे तो पत्तल में गोमांस रखा हुआ है। तो जो ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज जागा, उन्हें श्राप दिया कि जा तू रावण बन जा, राक्षस बन जा। तो मैंने कहा आपके यहाँ गुजरात से 25 लाख गाय प्रति वर्ष कट रही हैं या कटने को पाकिस्तान या बाहर जा रही हैं। देश का आंकड़ा भी यही है, तो गुजरात से बाहर नहीं है। फिर भी हमने विश्वास करते हुए इस सरकार को 20 विभाग छांटे हमने कि जो गोरक्षा से संबंधित हैं, और उन 20 विभागों को साथियों, हम कुछ विभाग से तो हम खुद मिलकर के भी आए। मैं, सुदर्शन जी, कई लोग हम लोग गए, हमारे सुदर्शन टीवी के विश्वासानंद जी भी हमारे साथ में थे, और सभी का अलग अलग हमने कि वो क्या करना चाहिए उस विभाग को गोरक्षा में। यही मैंने परम पूजनीय सुदर्शन भागवत जी को भेजा है, भैया जी जोशी को भी मिलकर के दिया है, और क्योंकि मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का मैं कार्यकर्ता हूँ, हमने लिख करके दिया कि आपको ये सब जो है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हमारे नितिन गडकरी जी के पास में है। अगर गोपीनाथ जी मुंडे का वहाँ पर जो है एक्सीडेंट हुआ तो अगले दिन घोषणा हो गई। अगर उनको 50,000 लोगों ने रामलीला मैदान में बुला लिया बैटरी वालों ने, तो वहाँ घोषणा हो गई। गायों के लिए घोषणा क्यों नहीं हो रही कि हम ट्रांसपोर्ट कानून में परिवर्तन कर रहे हैं? हमने तो उनसे कहा है कि पहले तो जो कानून आपका बना हुआ है उसका ही लेटर स्पिरिट के अंदर में इम्प्लीमेंटेशन कराओ, फिर परिवर्तन की बात आती है। कमेटी बनाओ, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाओ, उसके लिए हमने ये लिखा उनको। हमने नरेंद्र भाई को यही लिखा है कि 20 मंत्रालयों का काम सिर्फ एक गो मंत्रालय कर सकता है, क्योंकि अकेले डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इसमें 20 मंत्रालय इन्वॉल्व है। जब सदानंद गौड़ा जी से मिले रेल मंत्री से, उनको भी हमने कहा कि आप रेलों के अंदर में जो पंजाब से और केरला जा रही हैं उसको रोकने के लिए आप इसका ऐसा कमेटी बनाइए, साधन कीजिए। हमने स्मृति ईरानी को भी लिखा एचआरडी के लिए कि शिक्षा के अंदर में आप ये परिवर्तन लाइए। हमने नजमा हेपतुल्ला को भी लिखा कि इसके द्वारा माइनॉरिटी वाले भी अपनी रोटी कमा सकते हैं। हमने उपेंद्र कुशवाहा को भी लिखा ग्रामीण मंत्रालय में कि आपको जो है ग्रामीण विकास की अधूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए? और तो अब सारी बात तो है। अभी एक बात चल रही थी, 1 साल बाद हम वहाँ पर दिल्ली में एक बहुत बड़ा अधिवेशन करें। शायद इस सरकार को भी सोने से पहले जगाने के लिए हमारे को, और इस मामले में मैं माननीय चारू जी से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग आगे आएँ, हम आपके साथ में आगे बढ़ें, और गौरक्षा को लेकर के और इन विषयों को लेकर के जागृति तो आप बहुत पैदा कर ही रहे हैं। सुदर्शन टीवी हमारे साथ में है। एक कार्यक्रम दिल्ली के अंदर में रामलीला मैदान में प्लान करें। हुंकार रैली काम नहीं कर सकी गोपाल मनी जी महाराज साहब की, शायद हमारी हुंकार कोई कामयाब कर सके, और उसके अंदर में हम इन मंत्रियों को भी बुलाएं जो कि ये मंच से घोषणा करके कुछ काम को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन